अपने सारे ड्रोनों से एक एक करके सारे फौजियों को मार दूंगा। भाई जी, ड्रोन तो सारे खत्म हो गए, लेकिन मुझे ये पता लगाना होगा कि ये ड्रोन उड़ा कौन रहा है। उसने मेरे 3 भाइयों को मार दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस फौजी ने मेरे सारे ड्रोन को तबाह कर दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत उड़ा लिए तूने ड्रोन, अब तू उड़ने के लिए तैयार हो जा। फौजी तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भैया, मछलियों को तो खाना खिला दिया, चलो अब हम घर चलते हैं। हाँ छोटे, चल। छोटे, वो तो हमारी गाड़ी चुरा रहा है, चल जल्दी चल। नहीं, चोरी करते हैं गाड़ी पे से। शर्म नहीं आती, दिन दहाड़े ऐसा कर रही है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मारो इसे। अरे छोड़ दो मेरे भाई को, अरे छोड़ दो, अरे मेरे भाई को। अबे ये चोर तेरा भाई है। चोर? क्या किया इन्होंने? क्या किया इसने? दिन दहाड़े हमारी गाड़ी चुरा रहा था। भाई छोड़ दो इन्हें, इनसे गलती हो गई, आगे ऐसा नहीं होगा। शरीफ लग रहा है तू, तेरी बात पे छोड़ लें तेरे भाई को। अगर आगे से यहाँ पे दिखा तो इसको मार मार के इसकी हड्डियां पसली तोड़ देंगे। ये पकड़ और बैठ यहाँ पर। भैया, ये क्या किया आपने? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आएंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेहनत करने से सारी परेशानी दूर हो जाती हैं। और ठोकर खाने के बाद तुम्हारे पास 2 रास्ते थे, एक अच्छाई का और एक बुराई का, लेकिन तुमने बुराई का रास्ता चुना। जैसे मैंने मेहनत करी और इसकी गंदगी साफ पानी में बदल गई, वैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी सारी बुराई अच्छाई में बदल जाएगी। भैया, आज आपने इस छोटे से गिलास में पानी भर के मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी। आगे से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा और आपके सिखाए हुए रास्ते पर चलूंगा। ठीक है छोटे। अरे ये बॉर्डर पे आग कैसे लग गई? अरे कोई जल्दी फायर ब्रिगेड को बुलाओ। जवान, ये बॉर्डर पे अचानक आग कहाँ से लगी? पता नहीं सर, मैं तो अपनी चोटी पे ड्यूटी कर रहा था, मुझे अचानक से गर्म हवा महसूस हुई, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। आप समझने की कोशिश करिए, ये आग इतनी आसानी से नहीं बुझेगी। आप जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाइए। भाइयों, तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया था और वो आ चुकी है। जवानों, क्या तुम में से किसी को पता है ये आग कैसे लगी थी? नो सर। जवानों, बॉर्डर पे आग इतनी आसानी से नहीं लग सकती, इसके पीछे कोई ना कोई सोची समझी साजिश है। सर, आपका मतलब ये आग जानबूझ के लगाई गई थी? हाँ जवान, और इसके पीछे जो कोई भी है उसके बारे में हमें जल्द से जल्द पता चल जाएगा। क्या हुआ जवान? सर, पता चल चुका है कि ये आग किसने लगाई थी, ये देखिए। अच्छा, तो गद्दार ये है। क्या? सर कौन है गद्दार? ठीक है, बॉर्डर में तो मैं आग लगा दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे पूरे 50 करोड़ रुपए चाहिए। और हाँ, ये बात किसी को कानो कान पता नहीं चलनी चाहिए। गद्दार चाहे सरहद के पार रहे या सरहद के अंदर, उसका पता चल ही जाता है, और तुम जैसे गद्दारों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अगर तू हमारे देश से गद्दारी नहीं करता तो शायद हम तुझे माफ कर भी देते, लेकिन तूने उस देश से गद्दारी की है जिसका तू नमक खाता है। अबे तू भी तो जला, हर समय डरता रहता है। भाई जी, मुझे डर लगता है, आप जला लो, मैं डांस कर लूंगा। हट, कितना डरपोगे? चल रुक जा, मैं जलाता हूँ। भाई, अरे हट। भाई जी बचाओ। भाई जी। डरपोक, आया मजा।
भाई जी मुझसे ऐसा मजाक मत करा करो, अभी मेरी जान निकल जाती। भाई जी वो रोहित वहाँ पे अकेला क्यों बैठा है, चलिए चल के देखते हैं। भाई जी क्या हुआ भाई जी? वहाँ सब दिवाली मना रहा है और आप यहाँ उदास बैठे हो। कुछ नहीं भाई जी, बस घर वालों की याद आ रही थी इसलिए यहाँ बैठा था। अरे भाई जी परेशान क्यों होते हो, जो हाल आपका है वही हाल हमारा है, हमें भी अपने घर वालों की याद आती है। हाँ भाई जी, लेकिन हम इस बॉर्डर को अपनी माँ और इन फौजी भाइयों को अपना परिवार मानते हैं। और आप परेशान मत हो, इस बार हम बॉर्डर पे ऐसी दिवाली मनाएंगे कि आपको अपने घर वालों की याद ही नहीं आएगी। भाई जी, मेरी बेटी 12 साल की हो गई है। मैं पिछले 5 साल से अपने घर नहीं गया हूँ, लेकिन इस बार ही मैंने उससे वादा किया था कि इस बार की दिवाली मैं उसके साथ मनाऊंगा। लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, मेयर साहब ने मेरी छुट्टी रद्द करके किसी और को दे दी। अरे भाई जी तो क्या हुआ, मुझे देखो मैं पिछले 8 साल से अपने घर नहीं गया हूँ और ये 6 साल से अपने घर नहीं गया है। हम तीनों मिलकर बॉर्डर पे दिवाली मनाएंगे। चाचा आप मुझे यहीं उतार दो। ठीक है बेटा। बाय बाय चाचा। पापा बेटे तू यहाँ बॉर्डर में कैसे? पापा मुझे आपसे मिलने का दिल कर रहा था और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ आ गया। अरे बेटे ये तो तुमने अच्छा करा। अरे भाई जी, आप तो डाकिया के हाथ अपने बेटे के लिए बम भेजने वाले थे, अब तो आपका बेटा खुद आ गया, अब आप इसे अपने हाथ से दे दो। हाँ भाई जी ये तो आप सही कह रहे हो, चलो बेटे मेरे साथ आओ। बेटे ये लो पटाखे, और हाँ घर पे ध्यान से जाना और ये पटाखे ध्यान से जलाना। ठीक है पापा। भाई जी ये हमला अचानक से कैसे हो गया? पता नहीं भाई जी, मुझे लगता है आतंकवादियों को बॉर्डर में आने की सीक्रेट रास्ता पता चल गई है। और भाई जी हमारी गन्स? भाई जी अब क्या करें, उन्होंने तो हमारी गन्स भी उड़ा दी, हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। ये मेरे बुरे वक्त में काम आएंगी, इनको यहीं पे छुपा देता हूँ। भाई जी हथियार हैं, आप लोग इनका ध्यान भटकाइए, मैं हथियार लेके आता हूँ। अरे लगता है सब मर गए। जवानों या भाई जी आखिरकार सारे आतंकवादी मर गए, अब चलिए चल के दिवाली मनाते हैं। आमिर कहाँ गया? भाई जी मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, चलिए चल के उनको ढूंढते हैं। भाई जी इतने घने जंगल में हम भाई जी को कहाँ पे ढूंढेंगे? भाई जी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ? भाई जी खून, मतलब भाई जी यहीं कहीं आसपास हैं। फौजियों किसको ढूंढ रहा हो? अपने साथी को। कौन है तू? हम वो मिसाइल हैं जो इस दिवाली पूरे हिंदुस्तान पे फटेंगे और इस हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। तेरे जैसे हजारों आतंकवादियों ने पहले भी कोशिश करी है इस देश को उड़ाने की, लेकिन उन सब लोगों को इसका अंजाम क्या मिला? आज सब अपने अपनी कब्रों में सो रहे हैं। और आज वही हाल तेरा होने वाला है। यार ए बस फौजी बहुत हो गया, अपने पीछे देख। हाँ? बेटे अरमान बेटा
अरमान 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 वाह पापा, बहुत मजा आया। हाँ बेटा। पापा आप मुझसे एक वादा करो, जब भी आपको छुट्टी मिलेगी आप मुझे इस पार्क में घुमाने लेकर आओगे ना? हाँ बेटा। भाई तू